ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब अब हम लोग ने हर कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ लिया, हर कंपोनेंट के अलग अलग स्पेसिफिकेशन पढ़ लिए हैं, हर कंपोनेंट का टाइप भी हम लोग ने पढ़ा है कि कब किस टाइप को यूज करेंगे। अगर हमको कोई नया मॉडल बनाना है और उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डालने हैं तो हम लोग कैसे कैसे उसमें ऐड करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे। अब जब हम लोग कनेक्शन की बात में आते हैं कि एक कंपोनेंट को दूसरी कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं, तो एक इशू आती है, क्योंकि जो कंपोनेंट है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, या तो कम्युनिकेशन हम कैसे बिल्ड करें। पहले क्या होता था कि हम लोग वायर से भी कुछ, जैसे कि आप लोग रिमोट कंट्रोल टू टाइप के देखे होंगे, एक वायर्ड और एक मतलब अनवायर्ड, मतलब वायरलेस। उससे क्या होता है कि जो वायर्ड वाली रहती है उसकी लेंथ कम रहती है, वायर की लेंथ जितनी रहेगी उतने ही दूर से आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। और एक जो वायरलेस होती है उसको आप काफ़ी दूर तक उसकी रेंज रहती है एज कम्पेयर टू वायर्ड वाले। तो इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है। जो वायर वाले हैं उसमें जो सिग्नल्स हैं, जो पावर सप्लाई है वो डायरेक्ट तुम्हारे जा रही है रिमोट से कार तक, या तो रिमोट से हेलीकॉप्टर, जो भी तुम मतलब यूज की हो। और जो वायरलेस वाले हैं उसमें ट्रांसमीटर के थ्रू जाती है वायरलेस डाटा रिसीवर के पास, और रिसीवर से ट्रांसमीटर से कम्युनिकेट करता है। तो बस वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक टाइप का हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में सिमिलर फ्रिक्वेंसी है कि नहीं, सिमिलर कनेक्शन बनाने के लिए प्रोटोकॉल यूज हो रहा है कि नहीं। तो उसलिए हम लोग को ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर इसके बिना, अगर आप चाहे इसके पिछले मतलब पीछे के 7 लेक्चर भी अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो भी आपका उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं जानते हैं आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ओवरव्यू देना इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा इंट्रो है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा मतलब लेंदी होने वाला है, थोड़े से ज़्यादा टाइप हैं इसके। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी जल्दी जल्दी कवर। हाँ अर्णव। सर ये जो ड्रोन वगैरह की किट सब कब से मिलेगा? हाँ, वो ड्रोन का किट जो होगे, एक कोर्स अभी हम लोग ने पूरा कोर्स डिजाइन किया है, उसमें आपको जब कोर्स आप मतलब कोर्स के साथ ही आपको ड्रोन का किट मिलेगा, और अलग से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं अपने से सीखने के लिए। उसके भी लेवल्स होंगे, जैसे आपको बेसिक ड्रोन सीखना है, मतलब बेसिक ड्रोन किट चाहिए कि थोड़े से मीडियम इंटरमीडिएट लेवल चाहिए, या तो उसके बाद एडवांस लेवल चाहिए, तो ओके आपको सर। जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर ही आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि ड्रोन कम्युनिकेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रोन कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद कैसे कैसे मतलब कितने टाइप होते हैं, फिर उसके बाद ड्रोन प्रोटोकॉल, उसके क्या क्या टाइप होते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के। हम लोग को 4 टॉपिक कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रोन कम्युनिकेशन से। तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही आज समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ कनेक्ट करने के लिए है नहीं, बस नेम्स हैं अलग अलग और थोड़ी सी डीप डिफिनेशंस है। तो जिसको भी कोई भी डाउट है बीच में वो हैंड रेज करेगा, या तो कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, जो भी डाउट आएगा। तो ड्रोन कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये बस डाटा ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिमोट से जाएगा ड्रोन में, ड्रोन से रिमोट में कैसे आता है, उसी को हम लोग पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्रोन कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल आपके राइट साइड पे दिख रहा होगा नीचे बॉटम पे, कि ह्यूमन नर्स जैसे वर्क करती हैं, कि डाटा सिग्नल्स लेके जाती हैं अब अपने आपके ब्रेन तक, वैसे ही ड्रोन कम्युनिकेशन में भी रिमोट से लेके मतलब टेलीमेट्री से जाता है वहाँ पे ड्रोन से रिमोट में। और जो ड्रोन कम्युनिकेशन होता है रेडियो का होता है, रेडियो कम्युनिकेशन उससे होता है तुम्हारा रिमोट से ड्रोन में जाता है। अभी हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे। तो अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको ड्रोन कम्युनिकेशन अगर और ड्रोन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अगर नहीं समझ में आएगा, तो आपके जो पिछले जितने भी लेक्चर्स किए हैं, चाहे वो हर कंपोनेंट के बारे में आप मतलब एक्सपर्ट ही क्यों नहीं हो जाए, उसके बारे में आप ड्रोन एक नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोग को ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ सिंपल लिखा है कि अगर आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं सबके बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में, तो वो पायलट कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर वो आप एक मतलब अगर कोई भी कमांड दिए वो उसी कमांड को बस फॉलो करता जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा कमांड। फ्लाइट डाटा कैन नॉट बी मॉनिटर, फ्लाइट को आप मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लाइट का डाटा यहाँ तक रिमोट तक आ ही नहीं पाएगा। लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी, ऑटोनोमस मिशन भी नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सेफ्टी सिस्टम जो भी है वो फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं, ऑटोनोमस मिशन से क्या क्या होती हैं, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन कम्युनिकेशन। अब कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि ड्रोन में हम लोग को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए लगानी पड़ती है। जैसे पिछले लेक्चर में क्रिस पूछ रहे थे कि टेलीमेट्री मॉड्यूल मतलब पिछले लेक्चर में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। ट्रांसमीटर, रिसीवर, टेलीमेट्री मॉड्यूल, जीपीएस भी इसी का पार्ट था, पर मैंने पिछले सेंसर्स में उसको कवर कर दिया क्योंकि एज ए सेंसर्स काउंट किया जाता है। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ड्रोन कम्युनिकेशन में, वो आता है जैसे ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ये दोनों अगर कम्युनिकेशन का नाम आया कहीं पे भी, ड्रोन में ही नहीं, अगर IoT एम्बेडेड या तो और भी कई जगह पे आता है नाम कम्युनिकेशन का, तो वहाँ पे आप लगाएंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर आपके पास होना जरूरी है। फिर फ्लाइट कंट्रोलर जो कि प्रोसेस करेगा जो रिसीवर कमांड होते हैं। फिर उसके बाद टेलीमेट्री मॉड्यूल, टेलीमेट्री कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब टेलीमेट्री सिस्टम क्या होता है, ये भी अभी हम लोग देखेंगे आगे। फिर जीपीएस मॉड्यूल होता है, जो भी डाटा नेविगेशन के लिए जो भी डाटा चाहिए होता है वो जीपीएस मॉड्यूल सेंड करता है। वीडियो ट्रांसमिशन, वीडियो भी कैसे कम्युनिकेट होता है, वीडियो जो होता है तुम्हारे कैमरा मॉड्यूल से कैसे रिमोट तक आता है, वो भी हम लोग देखेंगे एफएवी से। फिर उसके बाद ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आते हैं। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है, वही सेम तुम्हारा जो रिमोट होता है उसी को कहते हैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। या तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो जिसपे तुम लोग सारी चीज़ें देख पा रहे होगे, ड्रोन को कंट्रोल कर पा रहे होगे। तो वो सारी चीज़ें कंपोनेंट हम लोग इसमें ड्रोन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। अब देखो लिंक क्या होता है, दो किसी भी चीज़ मतलब दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लोग कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसको कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं। जैसे कि हम्म जैसे कि क्या होता है, इसमें 3 टाइप के कम्युनिकेशन लिंक होते हैं। एक होता है कंट्रोल लिंक, टेलीमेट्री लिंक और वीडियो लिंक। वीडियो लिंक को अगर आप नहीं भी समझते वो एडवांस मतलब स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है। तो देखिए अब कंट्रोल लिंक क्या होता है, जब कोई पायलट ड्रोन को कमांड दे रहा है, जैसे हमको उसको ऑपरेट कराना है जॉयस्टिक से, तो जॉयस्टिक से मैंने जो कमांड दिया वो ड्रोन तक गया, बस इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है वो कंट्रोल लिंक होता है। इसका फ्लो जो होता है वो क्या होता है कि पायलट से ड्रोन तक जाता है। अब आते हैं हम लोग टेलीमेट्री लिंक पे, जस्ट इसका उल्टा है। अब जो ड्रोन के पास जो भी डाटा है, जैसे उसका एल्टीट्यूड, सेंसर्स का डाटा, जीपीएस कोऑर्डिनेशन, बैटरी स्टेटस ड्रोन के, वो सारी चीज़ आती है डाटा फ्लाइट पे। मतलब फ्लाइट डाटा जो होता है वो आता है आपका रिमोट पे बैक। जैसे आपका रिमोट से जा रहा था, पायलट से जा रहा था आपका ड्रोन पे, वैसे ही ड्रोन से आपका पायलट पे फिर से आ जाता है जो भी डाटा रहता है। इससे क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि कोई पायलट है, पायलट ड्रोन पे मतलब ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है और जो ड्रोन का डाटा है वो आपके उस पर शो कर रहा है। अब देखो पायलट जो है वो कैसे ड्रोन को कंट्रोल कमांड दे पाएगा, उसके पास कुछ जॉयस्टिक्स है, मतलब जॉयस्टिक, दो जॉयस्टिक के जरिए उसको टोटल सिग्नल या तो रोल कराना है, उसको पिच कराना है, या तो उसको याव कराना है, बस इतना ही उसका काम होता है। अगर कुछ अलग से अगर सिग्नल्स है, जैसे कि सेंसर्स हम लोग ऐड किए हैं, अगर उसको इनेबल करना है, मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर्स को इनेबल करना है, रेंज उसकी बढ़ानी है, तो हम लोग अलग से उसके लिए स्विचेस या बटन्स उसमें ऐड करते हैं। वो सब आपके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर है। जैसे वीडियो लिंक अगर हम लोग देखते हैं तो लाइव कैमरा फीड के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कोई आप लोग वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी देखते होंगे तो उसमें होता होगा कि आपके रिमोट से उसका वीडियो ऑन होता है, रिमोट से ही वीडियो पॉज होके फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो वो सब सारी चीज़ें वीडियो लिंक से होता है। आई होप कि आपको लिंक पता चल गया होगा कि लिंक क्या, किसके किसके बीच में लिंक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन के मतलब कम्युनिकेशन के टाइप। इसमें हम लोग कितने कम्युनिकेशन के टाइप देखते हैं। पहले हम लोग रेडियो कंट्रोलर देखते हैं, रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं टेलीमेट्री कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन व्यू कम्युनिकेशन।
जिसके भी 2 पार्ट है। बस हम लोग इतना ही अभी इसके मतलब इसके डीप में जाएंगे। अब हम लोग पहले आ जाते हैं रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन के ऊपर। रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम लोग रिमोट से अगर ड्रोन पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, कमांड हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम लोग रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन के अंडर में लेते हैं। उसका भी एक अलग मॉड्यूल आता है, अभी आगे शो हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है इसका देखिए आप लोग, कमांड सेम उसी की तरह है जो अभी हम लोग ने कंट्रोल लिंक पढ़ा है। बस हम लोग कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं, टोटल, रोल, पिच और ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में सारी कवर कर ली है। वही सेम चीज़ें, फंक्शन क्या क्या करेगा, उसको ऑपरेट क्या करना है, कैसे वो रन करेगा, कैसे वो फ्लाई करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसमें रेडियो ट्रांसमीटर चाहिए हमको, रेडियो रिसीवर चाहिए, फ्लाइट कंट्रोलर चाहिए और एंटीना चाहिए। अच्छा, एंटीनाज क्यों चाहिए होता है, किसी को पता है? या सर क्या? होता है एंटीनाज क्या होता है? यहाँ पे लेफ्ट साइड एकदम बॉटम में लिखा हुआ है ना एंटीना। सर एंटीना। सर एंटीना क्या करता है, वो हेल्प करता है कनेक्शन में। जैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो एंटीना हम्म, उस फ्रीक्वेंसी को भेजता है, और वो मतलब कोशिश करता है कि जो लाइन ऑफ साइट है मतलब एकदम सीधा रहे, मतलब कनेक्शन बहुत स्मूथ हो जाए। हाँ, समझे? कनेक्शन बना रहे। उसके हम्म। एंगल पे भी अगर हम लोग उसको टिल्ट करते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जब कोई भी चीज़ देते हैं तो उसके एंटीनाज के भी के बारे में मैनुअल में पढ़ लेते हैं कि इसका एंटीनाज कैसे रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर टिपिकल रेंज होता है इसका, कुछ टॉय ड्रोन्स में जैसे कि 50 से 100 मीटर हो गया, कंज्यूमर ड्रोन्स में 2 to 10 किलोमीटर हो गए, प्रोफेशनल ड्रोन्स में 20 किलोमीटर प्लस हो गए। तो ये सारी चीज़ें रफ डाटा है। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा होगा कि रेडियो कंट्रोलर कम्युनिकेशन कैसे विजुलाइज, मतलब कैसे असली में ऑपरेट करता है। हाँ, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे पायलट सेंड कर रहा है कुछ रोल, पिच या थ्रोटल, ये सारे सिग्नल्स यहाँ पे सेंड करता है। और सेंड करता है तो कमांड लिंक से सेंड कर रहा है, सेंड हो गया इसके पास, ये ऑपरेट हो रहा है। अब इसके पास भी, ड्रोन के पास भी तो कुछ डाटा है, जैसे टेलीमेट्री डाटा कुछ है, बैटरी वोल्टेज हो गया, और फिर सिग्नल स्ट्रेंथ हो गया, जीपीएस पोजीशन, एल्टीट्यूड, स्पीड, ये सारी चीज़ें ड्रोन के पास डाटा है। अब ड्रोन सेंड करता है रिमोट के पास, मतलब कि जो भी पायलट ग्राउंड स्टेशन है वहाँ पे वो सेंड करता है। टेलीमेट्री लिंक इसी को कहते हैं, टेलीमेट्री लिंक के थ्रू ही सेंड करता है। ये सबको क्लियर है? अब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड। जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड तुम लोग को पता ही है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अब इसमें आता है कुछ कॉमन, ये कॉमन फ्रिक्वेंसी बैंड है। आपको अगर कोई भी एक सिंपल सा बेसिक ड्रोन बनाना है तो आप उस पर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे यूज करेंगे। और आपको अगर बहुत से ज़्यादा तेज़ी से अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ानी है, तो आप उसको 5.8 गीगाहर्ट्ज पे यूज कर सकते हैं। पर इससे क्या होता है कि देखो, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से ये नहीं होता है कि आपका बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा ड्रोन। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से बस डाटा स्पीड ट्रांसफ़र होगा, पर उसका रेंज जो है वो कम हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जितना हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं उतना उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। वैसे ही क्या होता है कि हम लोग बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज पे हमेशा यूज करते हैं इसको। इससे क्या होता है कि हमको लॉन्ग रेंज भी मिलता है और गुड पेनिट्रेशन, मतलब कि अच्छे से हम लोग रिसीवर से ट्रांसमीटर तक कनेक्ट भी कर पाते हैं। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इस पे होता है क्राउडेड, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काफ़ी ज़्यादा वो होती है, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करती है। तो इसलिए हम लोग को कम्युनिकेशन बिल्ड करने में पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर वो बिल्ड हो जाता है। उसके लिए हम लोग को अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखेंगे, कैसे उसमें कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। आरसी सिस्टम या तो मोस्ट ड्रोन में यही यूज होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। अब ये कहाँ पे यूज होता है? 5.8 गीगाहर्ट्ज। 5.8 गीगाहर्ट्ज पे हमको चाहिए होता है कि डाटा जो है बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो, और वो हमको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब चीज़ों में चाहिए होता है, क्योंकि उसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसका रेंज कुछ एरियाज़ में हमको देखना होता है कि इस एरिया का हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ से हम लोग उसको अच्छे से डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं।
आई होप कि इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बीच में आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हम लोग का रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं टेलीमेट्री। टेलीमेट्री में जैसे हम लोग ने पढ़ा टेलीमेट्री लिंक, वैसे ही सेम टेलीमेट्री भी होता है। क्या होता है टेलीमेट्री? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉड्यूल, टेलीमेट्री मॉड्यूल यहाँ राइट साइड के बॉटम में। टेलीमेट्री मीन्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ फ्लाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ड्रोन टू ग्राउंड स्टेशन। अब यही सेम यहाँ पे भी लिखा है कि ड्रोन से ग्राउंड स्टेशन पर जब कोई हम लोग डाटा सेंड करते हैं वो क्या होता है, टेलीमेट्री लिंक से होता है, टेलीमेट्री मॉड्यूल के जरिए होता है। जैसे बैटरी स्टेटस, जीपीएस पोजीशन, एल्टीट्यूड, स्पीड, मोटर स्टेटस, सिग्नल, काफ़ी चीज़ें, सेंसर मतलब सेंसर्स के जो भी डाटा हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसको अलाउ करते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए ड्रोन से आपका रिमोट से या तो कोई भी पायलट तक। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए आप, जैसे टेलीमेट्री सिस्टम फॉर ड्रोन, ये क्या होता है कि जो डाटा है टेलीमेट्री मॉड्यूल यहाँ पर भी लगा होता है और रिसीवर्स के पास भी लगा होता है। टेलीमेट्री मॉड्यूल से क्या होता है कि जो भी डाटा है आपका टेलीमेट्री लिंक के थ्रू कम्युनिकेट होता है। सेम दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी रेडियो कंट्रोलर कम्युनिकेशन कब यूज होता है और टेलीमेट्री कम्युनिकेशन कब यूज होता है। तो टेलीमेट्री कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बताया कि टेलीमेट्री डाटा फ्लो सेंसर से पहले फ्लाइट कंट्रोलर पे जाएगा, फ्लाइट कंट्रोलर टेलीमेट्री मॉड्यूल पे जाएगा, मॉड्यूल से आपका ग्राउंड स्टेशन पे। टेलीमेट्री मॉड्यूल आपको कुछ ऐसा ही दिखता है, ये आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के तरह काम करता है। कुछ हम लोग टेलीमेट्री कॉमन जो यूज करते हैं, आप लोग को नाम थोड़े से पता होने चाहिए, जैसे कि 433 मेगाहर्ट्ज मॉड्यूल, ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। SIK रेडियो टेलीमेट्री, ये भी हम लोग ऑडियो पे मतलब ऑडियो पायलट पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 915, ये हम लोग थोड़ा सा यूज कर मतलब थोड़ा कम यूज करते हैं। अब नया जो आ गया है हम लोग का 4G 5G टेलीमेट्री। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो डाटा रहता है उसका डाटा बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और जो भी कनेक्शंस बिल्ड करनी है, क्योंकि 4G 5G के सेलुलर नेटवर्क सब सारी जगह अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफिशिएंट माना जाता है। अंटिल ये थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ता है। अभी सबसे बेसिक अगर वो आपको बनाना है तो 433 मेगाहर्ट्ज मॉड्यूल पे आप बना सकते हो उसको। एप्लीकेशन सेम, मैपिंग मिशंस, एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्वेइंग, मतलब इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन या 3D मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। अब हम लोग का जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ड्रोन कम्युनिकेशन के लास्ट पे हम लोग लास्ट टॉपिक पे हैं, जो कि है फर्स्ट पर्सन व्यू, FPV कम्युनिकेशन। अब FPV कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये हम लोग बोलते हैं जब आपके जो ड्रोन कैमरा लिंक है, जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा ना अभी यहाँ पे वीडियो लिंक, तो वीडियो लिंक के ही थ्रू ये FPV काम करता है। FPV क्या होता है कि जब कोई पायलट कोई भी चीज़ को देखना चाहे, फर्स्ट पर्सन व्यू मतलब कि जब आपके ड्रोन में कैमरा मॉड्यूल लगाओ, कैमरा मॉड्यूल से कोई भी डाटा आ रहा है, या तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, या तो लाइव वीडियो है, या फिर आपके फोटोज हैं, वो आपके रिमोट के स्क्रीन पर आ जाए, आपके जो कंट्रोलर है उसके स्क्रीन पर आ जाए। इससे क्या होता है कि उसको ऑपरेट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे आपके पास पता है कि उस ड्रोन के सामने कोई क्या हर्डल है, क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो किस लेवल पे पहुंच चुका है, उसके आगे बिल्डिंग्स तो नहीं है या कोई पेड़ तो नहीं आ गया, तो ये सारी चीज़ें आप रियल टाइम देख सकते हैं। कंपोनेंट्स इसमें भी वही मतलब ट्रांसमीटर से वीडियो ट्रांसमीटर, वीडियो रिसीवर और FPV गॉगल्स होता है, वो लेंस टाइप का होता है, आपको क्लियर विजुअल देने के लिए, क्लियर व्यू देने के लिए, और कैमराज यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है FPV में, FPV कम्युनिकेशन में। ये आपके जब आप स्पेसिफिकेशन करेंगे अगर वीडियो ड्रोन्स बनाने के लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन बनाने के लिए, तो उसमें आपका FPV यूज होगा। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे आपके एक स्क्रीन भी है, या तो आप VR पे भी इसको देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रोन आपके थोड़े से दूर चला गया है, तो आपके वीडियो जो कैमरा के थ्रू, वीडियो मॉड्यूल के थ्रू आपके ड्रोन यहाँ दिखता रहेगा, मतलब कि जो भी व्यू है वो यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दो टाइप के FPV भी होते हैं, एनालॉग FPV और डिजिटल FPV।
इसमें क्या होता है कि एनालॉग एफपीवी और डिजिटल एफपीवी क्यों डिवाइड किया गया। इसमें कुछ एडवांटेज है एनालॉग सिस्टम में और कुछ एडवांटेज डिजिटल सिस्टम में है। इसमें क्या होता है कि मतलब अफोर्डेबल है, एनालॉग हर चीज़ सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू डिजिटल। तो एनालॉग में बस थोड़ा सा वो लो लेटेंसी होता है, मतलब कि कुछ एरर आने की चांसेस थोड़ी सी कम होती है, पर ये डाटा मतलब सेंड करता है, वीडियोस अच्छी खासी बना के भेजता है, पर ये थोड़ी सी लो क्वालिटी बनाता है, नॉइज़ भी आती है, सिग्नल नॉइज़, क्योंकि एनालॉग हम लोग यूज कर रहे हैं, एनालॉग में नॉइज़ कम्युनिकेशन नॉइज़ भी आती है। और ये थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में एनालॉग पे एफपीवी यूज करते हैं। डिजिटल में क्या होता है कि एचडी क्वालिटी के लिए यूज होता है, बेटर इमेज क्लैरिटी के लिए यूज होता है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में एनालॉग एफपीवी यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एफपीवीज के नाम लिखे हैं, पॉपुलर डिजिटल एफपीवीज, आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको ड्रोन कम्युनिकेशन में अभी कोई डाउट नहीं लगा। हम लोग ने 3 पार्ट पढ़ा ड्रोन कम्युनिकेशन के, पहले 3 लिंक पढ़े, फिर उसके बाद 3 पार्ट में क्या, रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन व्यू कम्युनिकेशन। फर्स्ट पर्सन व्यू के 2 टाइप हम लोग ने पढ़े, एनालॉग और डिजिटल एफपीवी। इसमें किसी को डाउट है? आगे मूव करें। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, आप लोग ने बहुत जगह यूज किया होगा, सुना होगा, कभी मूवीज देखते होंगे, या तो डिफेंस में भी आपने देखा होगा कि ये प्रोटोकॉल है, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो आपने कहीं पे अगर आईटी कंपनीज में भी देखे होंगे, अगर बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं उसमें भी होते हैं कि ये प्रोटोकॉल के जरिए ये जा रहा है, ये प्रोटोकॉल यहाँ यूज हो रहा है, और इतने सारे प्रोटोकॉल्स बने क्यों हैं। तो ये सबका पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। ये प्रोटोकॉल होता है एक टाइप का रूल्स का सेट, एक जैसे कि गाइडलाइंस होती है, आप लोग कोई मैनुअल पढ़ते होंगे, कहीं डिस्क्लेमर होता है, वैसे ही ये मैनुअल होता है, गाइडलाइन, कि कुछ रूल्स होते हैं उसमें, 8-10 रूल होते हैं, 12 रूल होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग को बस एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए 8-10 रूल है, अब ये प्रोटोकॉल मतलब ये गाइडलाइंस हम किसी को दे रहे हैं, अब बोलना है कि हमको ये फॉलो होना चाहिए, यही रूल फॉलो होनी चाहिए इस कंपनी में, यही रूल इस स्कूल में फॉलो होनी चाहिए, तो वो हो जाता है प्रोटोकॉल। अब इसमें होता है कि जब प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल को कहते हैं, अभी मैंने बताया, वो क्या करता है, जो कि डिवाइस में जो भी इंस्टॉल करेंगे हम, वो फॉलो करेगा, उसी प्रोटोकॉल के जरिए वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। अब इसमें यूज क्यों है, क्योंकि जब दोनों प्रोटोकॉल, जब दोनों सिस्टम पे, दोनों डिवाइस पे हम लोग सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो डाटा क्लियरली सेंड हो जाता है। वाई प्रोटोकॉल नीडेड, वाई सेम स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड पे लेके जाने के लिए, अच्छे से उसको डाटा ट्रांसफर करने के लिए। एरर फ्री डाटा ट्रांसफर, हाँ, जब हम लोग दोनों डिवाइस पे सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो एरर फ्री, मतलब और कोई भी डाटा उसमें मर्ज नहीं होता है। फास्ट प्रोसेसिंग, मतलब उस डाटा बहुत तेज़ी से भी मतलब सेंड होता है, रिसीव होता है। डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी, ये दोनों जब दोनों रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास दोनों डिवाइस में सेम प्रोटोकॉल होते हैं, तो जो डाटा होता है वो काफ़ी सही अच्छे से वर्क करता है। अब हम लोग कुछ कम्युनिकेशन पिछले लेक्चर में शायद देखे थे, 6 लेक्चर और 7 लेक्चर में, कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल PWM, PPA, एस बस, TRSF, ये सारी चीज़ें हम लोग ने दिखे थे, मैवलिंग। बस मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि जब कम्युनिकेशन वाली लेक्चर आएंगे उसमें सारे प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से हम लोग। PWM, ये बहुत पुरानी आरसी कम्युनिकेशन मेथड है। अब आरसी कम्युनिकेशन मेथड मतलब कि रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन में कि जो भी डाटा जो कंट्रोलर के पास है वो जाएगा ड्रोन के पास, कमांड कैसे जाता है एक बार देख लेते, वर्किंग कैसे करता है। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट थ्रू पल्स विथ वेरिएशन, पल्स विथ वेरी, हाँ, PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन वेरिएशन के जरिए जाता है। आर ना फिजिक्स वाला,
तो नहीं, वो PW मतलब फिजिक्स वाला नहीं, यहाँ पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन ये काफ़ी ओल्ड कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग ओल्ड आरसी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं कि ये पल्स विड्थ वेरिएशन के थ्रू डाटा ट्रांसफर करता है। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पल्स रिप्रेजेंट द कमांड वैल्यू। तो ये क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग छोटे छोटे विड्थ में कन्वर्ट करते हैं, और उसके थ्रू छोटे छोटे जो विड्थ रहते हैं उसके वेरिएशन, जब वेरिएशन मान लो 4 mm है, 5 mm 6 mm का विड्थ हो रहा है, तो वैसे जो वेरिएशन आएंगे हम लोग उससे मतलब कोई भी डाटा होगा उसको सेंड करते हैं, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी में सेंड करना रहता है 2.4 फ्रीक्वेंसी में। तो ये अलग ही टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि PWM प्रोटोकॉल एक इसी में आपका एक टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। PWM एक अलग कंसेप्ट है, ये आपको 10th-12th में भी आपको नहीं समझ में आएगा, ये आप पढ़ेंगे सीधे बीटेक में। तो इसमें क्या होता है कि PWM में कि विड्थ के आप ये समझिए कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जा रहा है, कोई भी वेव जा रहा है, उसको हम लोग छोटे छोटे विड्थ में तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके वेरिएशन के हिसाब से हम लोग डाटा जो है ट्रांसमिट होता है। बस इतना ही। बाकी आपके जो डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन। ये क्या होता है, 1 वायर पर चैनल। एक एक चैनल पे एक वायर ये यूज होता है, वायर्ड ये होता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन। हाई लेटेंसी इसमें होता है। एजुकेशनल प्रोजेक्ट और ओल्डर ड्रोन्स में ये यूज होता है। अगर आप ओल्डर ड्रोन्स देखें तो मॉडर्न ड्रोन्स में तो ये नहीं यूज होता। मॉडर्न ड्रोन्स में काफ़ी सही सही चीज़ प्रोटोकॉल्स यूज होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एडवांस प्रोटोकॉल्स। PPM एंड एस बस प्रोटोकॉल। PPM क्या होता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। एस बस प्रोटोकॉल, अब देखिए इसमें बस उसी का इम्प्रूवमेंट है। जो विड्थ हम लोग मेजर कर रहे थे अब उसको पोजीशन में हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आपके बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, बीटेक का पार्ट है। आप बस ये जाने कि ये प्रोटोकॉल आए थे और हमको इसमें से कौन सी यूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग। आई बस नहीं क्रिस, एस बस है वो। एक आईबस बोल के भी होता है ना? हाँ, काफ़ी प्रोटोकॉल्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जब कोई कंपनी रिलीज करती है, जैसे कि कोई फेमस कंपनी या तो है, उसके हिसाब से वो हम लोग यूज करते हैं, या तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करें उसके अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। मैं कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिया हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था PWM, फिर उसको इम्प्रूव करके क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और एक एक दो एग्जाम्पल सबके लिए हैं। जैसे कि मॉडर्न में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये आएंगे मैवलिंक पे प्रोटोकॉल पे, फिर ग्राउंड स्टेट कंट्रोल। प्रोटोकॉल सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने अपने कंपनी सारी बनाती है, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पे नहीं जाने हैं। हमको जो चाहिए वो यूज करना है, जो इजी भी हो, फ्री भी हो अभी, या तो हमको अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो पेड पे भी हम लोग जा सकते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या होता है कि ये मल्टी चैनल होता है। अब देखो PPM क्या था, PWM क्या था, हाँ नो, हाँ हाँ बता दें बस क्या होता है। पहले PPM ये देख लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले PPM क्या होता है। अब उसमें हम लोग देखें ना, PWM में सिंगल वायर पर चैनल था, वैसे ही जस्ट इसका मतलब कि वो किया गया हम लोग को। हाँ, वैसे ही हम लोग को किया गया कि यहाँ पे PPM में क्या हो गया कि मल्टीपल चैनल हो गए एक वायर पे। वहाँ पे एक वायर पे एक चैनल था, यहाँ पे एक वायर पे मल्टीपल चैनल हो गए, जिससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, जिससे हमको वायर्स कम लगते हैं। रेड्यूस वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, अब जो वहाँ पे एक वायर कर रहा था काम, अब वो 4 वायर का एक वायर ही कर रहा है यहाँ पे काम। अब मॉडर्न प्रोटोकॉल के जरिए ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, क्योंकि अभी इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो एस बस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट। तो ये सारी चीज़ें अभी डेवलप बाई फ्रूटेका, मतलब फुटेबा, ये मॉडर्न ड्रोन के लिए यूज होता है। और ये अपनी अपनी कंपनी जैसे फुटेबा है, ये इसको डेवलप की है अपनी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कुछ है नहीं, प्रोटोकॉल बस एक लिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल है,
कुछ रूल्स को हम लोग बना दिए, उसी को प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तुम लोग भी डेवलप कर सकते हो, कुछ रूल्स को बनाओ, उसको एक सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड करो और उसको लॉन्च कर दो, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक सॉफ्टवेयर भी बना लो। तो अलग अलग कंपनियां आती हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें देखिए 16 चैनल्स एक वायर में यूज होती है, मतलब होती हैं। अब पीडब्ल्यूएम से अगर कंपेयर करें तो पीडब्ल्यूएम में 16 चैनल्स करने के लिए, यूज करने के लिए हमको 16 वायर्स चाहिए होते हैं। अब एस बस में हमको एक ही वायर चाहिए 16 चैनल्स को कम्युनिकेट करने के लिए। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, रिलायबल ज़्यादा होता है ये। वैसे ही मॉडर्न लॉन्ग रेंज में हम लोग दो प्रोटोकॉल्स और देखते हैं, क्रॉस फायर प्रोटोकॉल और एक्सप्रेस एलआरएस। ये सब अपने अपने नाम हैं, तुम लोग इसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो इसके फीचर्स बस देखो, क्योंकि तुमको फीचर्स ही चाहिए अपने अकॉर्डिंग। लॉन्ग रेंज, हाँ इसका फीचर से पहला है कि एडवांटेज है कि लॉन्ग रेंज ये होता है, लो लेटेंसी होता है, हाई रिलायबल होता है, रिलायबल ज़्यादा होता है। ये लॉन्ग रेंज एफपीवी ड्रोन्स में यूज होता है। एफपीवी ड्रोन्स मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू में क्यों यूज होता है ये, क्योंकि एक तो फर्स्ट पर्सन व्यू में हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं एनालॉग या डिजिटल, उसमें क्या होता है, डिजिटल अगर यूज कर रहे हैं तो क्वालिटी तो अच्छी आएगी, पर हाँ देखो एस बस उतना ज़्यादा कुछ, हम लोग अभी कंपेयर किस पे कर रहे हैं, कोई भी बस है प्रोटोकॉल है, पीडब्ल्यूएम पे जैसे हम लोग किए कि 1 वायर पर चैनल है, इससे रिस्पॉन्स स्लो जा रहा है। अब वही सर, हम, हाँ मैं दिखा दूं क्या, ये मेरे पास रिसीवर पड़ा हुआ है, मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूंगा तो आप समझा पाओगे। प्रोटोकॉल चाहिए ना उसके लिए, प्रोटोकॉल तो इमेज क्योंकि से नहीं मेरे देख पास लाइक सकते। रिसीवर है तो पिन के हिसाब से आप दिखा पाओगे कि एक पिन से सारा हो जाता है, मेरे पास दोनों वाला चीज है ना, आई अच्छा बस हाँ, वो तो सब। ओपन कर लो। ओके, जस्ट एक मिनट। आई होप मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल अ, क्लियर। तो मैं थोड़ा रोशनी में बैठता हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए, कौन सा है, रेडियो रिसीवर। आई होप दिख रहा है। हाँ ये रहा, हाँ जो ठीक है। ऊपर वाला है वो जैसे आई बस एस बस के हिसाब से आप बता सकते हो, नीचे वाला सब वही पीपीएम। हाँ तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो रिसीवर है उसमें क्या है, ऊपर के कुछ पिन्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ये पिन्स जब आप प्रोटोकॉल जैसे पहले पीपीएम में यूज हो रहा था तो एक चैनल के लिए चैनल्स बने होते हैं किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। उससे क्या होता है कि हम लोग का डाटा मिक्स नहीं होता है, तो अलग अलग डाटा एकदम सेपरेटली जाता है हमको जो डाटा चाहिए। वैसे इसमें देखिए कितना चैनल्स बने हैं, 6 चैनल्स बने, मतलब 6 पिन्स बने हैं, 6 वायर। इसके थ्रू हम लोग के, अब ये जो मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग 3 मॉडल देखे हैं, एक वायर के थ्रू एक चैनल, एक वायर के थ्रू मल्टीपल चैनल, और एक वायर के हाँ, थ्रू 16 चैनल। तो इसमें जैसे वैसे, पीपीएम है, इसमें एस बस है। हाँ तो लेट्स एस पास है तो ये, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल के थ्रू 16, मतलब एक वायर के थ्रू 16 चैनल हम लोग इसमें दिखाते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनली होता है डाटा ट्रांसफर के लिए। ये हम लोग को दिखता नहीं, बस वायर्स हम लोग को दिखते हैं जो कि हम लोग को कनेक्ट करने होते हैं। इससे फास्ट कम्युनिकेशन होता है। इसमें देखिए आपके कम वायर्स है। अब या और आप पुराने समय पे चले जाएंगे जब पीडब्ल्यूएम में, पीडब्ल्यूएम में आपको काफ़ी सारे कनेक्शंस करने होते होंगे। हम्म। ठीक है क्रिस, तो आगे चलते हैं हम उसको। थैंक यू दिखाने के लिए। वेलकम सर। तो वैसे ही हम लोग सी आर एस एफ यानी क्रॉस फायर प्रोटोकॉल हो गया, एक्सप्रेस एल आर एस प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सब ओपन। जब आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, अगर आप प्रोटोकॉल या सॉफ्टवेयर देखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ओपन सोर्स कौन सा है, क्योंकि हमको सबसे पहले पेड वर्जन पे नहीं जाना है। सबसे पहले देखना है कि ओपन सोर्स कौन सा है। जैसे मिशन प्लानर में आर्डू पायलट हो गया, ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स होती हैं। इसको हम लोग इजी सीख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट नहीं पर थोड़ी वो सिमिलरिटी होती है, जो कि आप एडवांस अगर सीखने जाए, कहीं पे ट्रेनिंग करने जाएं या तो उसके पायलटिंग सीखने जाए, ऑपरेशन सीखने जाए, तो उसमें सिमिलर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें।
ये सारे के फीचर्स बस आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो बनाना हो। जैसे आपको अगर क्या बनाना है, एफपीवी ड्रोन बनानी है, तो एफपीवी ड्रोन के लिए आप क्रॉस फायर प्रोटोकॉल यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज होता है और हाई रिलायबल होता है। अब आ जाता है मैवलिंक प्रोटोकॉल, माइक्रो एयर व्हीकलिंग। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि जैसे आर्ड्रो पायलट हो गया, PX4 हो गया, उसमें यूज होता है। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन में क्या क्या होता है, फिर किसके किसके बीच में ये कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाता है। मैवलिंग क्या होता है कि ये एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज करता है, मतलब बहुत ही सिंपल सा प्रोटोकॉल यूज करता है। किसके किसके बीच में मतलब वो करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए ड्रोन के और ग्राउंड स्टेशन के, और जो कंपेनियन कंप्यूटर्स हैं। कंपेनियन कंप्यूटर्स क्या होता है कि हम लोग कभी कभार एक दो डिवाइस से और कनेक्ट करते हैं उसका डाटा अच्छे से मतलब रीड करने के लिए या तो स्टोर करने के लिए। ये किसके किसके बीच में यूज होता है, वही फ्लाइट कंट्रोलर, ग्राउंड स्टेशन और कंपेनियन कंप्यूटर। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसको, डाटा ट्रांसफर करना और जो भी टेलीमेट्री ट्रांसफर है, कमांड एग्जीक्यूशन है, ये सारी चीज़ें ये करता है मैवलिंग। अब इसके बारे में भी मैं इसके बैकग्राउंड में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स के आपको बस फीचर्स पता होनी चाहिए ताकि आप उस फीचर्स को देख के आप प्रोटोकॉल डिसाइड कर पाएँ। अभी किस में यूज होता है, PX4 और एडो पायलट। एडो पायलट ये सारे, ये दोनों जो नेम है आपके सॉफ्टवेयर के या तो मिशन प्लानर के, मिशन प्लानिंग करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड, अब आपके रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको 2 लेक्चर में इसको आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब हम लोग ने प्रोटोकॉल पढ़ लिया, ड्रोन कम्युनिकेशन पढ़ लिया। हम लोग के पास एक दो टॉपिक है, जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है, हम लोग ने बहुत बार इसको यूज किया। कोई डिफाइन करे कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है। सर, जो ग्राउंड में ड्रोन को कंट्रोल कर रहा हो, जो हर एक चीज मॉनिटर कर रहा हो ग्राउंड पे, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है, जो नीचे में कंट्रोल कर रहा है ड्रोन का, वही हम लोग ग्राउंड स्टेशन बोलते हैं। हाँ, ग्राउंड स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ड्रोन होता है कभी कभार, अगर हम लोग यहाँ पे तो इसको कंट्रोल करते हैं पर्सनली, और जब हम लोग इसको कहीं बड़े स्केल पे यूज करते हैं, जैसे डिफेंस में हो गया या तो कमर्शियल हम लोग इसको स्केल करते हैं, तो इसका एक स्टेशन बना होता है हम लोग का, एक स्काडा सिस्टम बनी होती है वहाँ पे कि पूरा मॉनिटर हो रहा है वहीं पे, बस हम लोग को रिमोट से कंट्रोल कर रहा है और पूरे जो डिस्प्ले पे आपका शो हो रहा है, जिसमें मैवलिंक हम लोग काम करते हैं, मैवलिंक प्रोटोकॉल। Ground control station is a software running on the computer or tablet that monitor and control drones। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जब हम लोग किसी कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग जो ड्रोन के डाटा को ट्रांसफर हो रहा है या तो डाटा हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। फंक्शंस क्या होता है कि रियल टाइम डाटा डिस्प्ले होता है इस पे। मिशन प्लानिंग हम लोग करते हैं। मिशन प्लानिंग का भी आपका एक लेक्चर होगा, लास्ट वाला लेक्चर मिशन प्लानिंग का ही होगा। आपको पूरा मिशन प्लानिंग का ट्यूटोरियल देख के ही इसको वाइंड अप किया जाएगा। वे पॉइंट क्रिएशन होता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, स्टार्ट कहाँ करना है, सेट होम कहाँ करना है, आपको बैक कब आना है होम पे, वो सारी चीज़ें हम लोग वे पॉइंट क्रिएशन में करते हैं। डाटा लॉगिंग हो गया, टेलीमेट्री डिस्प्ले हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब ऑर्डर पायलट और PX4 तो आपका प्रोटोकॉल टाइप का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, जैसे आप यूट्यूब हो गया, आपने कुछ यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, तो वीडियो देखा, अब वो आ रहा है आपका कहाँ से, उसको मैनेज कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें करता है। जैसे कि ड्रोन में मिशन प्लानर हो गया, क्यू ग्राउंड कंट्रोल हो गया, DJI आपका उसके लिए होता है, DJI पायलट आपके जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में होती है, वो सारी चीज़ें के लिए होता है। हम लोग पढ़ेंगे मिशन प्लानर के बारे में, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर के बारे में जब हम लोग पढ़ने लगेंगे। क्यू ग्राउंड के भी मैं मतलब वो दूंगा, अच्छी खासी ब्रीफ दूंगा इसके ऊपर भी कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इंटरफेस कैसा दिखता है। अब आ जाते हैं ऑटोनोमस कम्युनिकेशन। अब हम लोग मैनुअल कंट्रोलिंग बहुत कम कर रहे हैं, मतलब कर तो अभी रहे हैं, पर फ्यूचर में हम लोग सोच रहे हैं कि ऑटोनोमस कम्युनिकेशन वहाँ पे हो, मतलब कि हम लोग का ड्रोन ऑटोनोम जो भी नेविगेशन है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, जो भी मिशन हम लोग करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाए।
हम लोग बस मिशन सेट कर दें, वो पूरा कंप्लीट हो गया, अपने आप वे पॉइंट पे घर पे वापस आ जाए। मतलब जो भी ड्रोन है वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे वो वापस आ जाए, बैक टू द होम फीचर से। बेनिफिट क्या होता है कि इससे रिड्यूस पायलट वर्कलोड, पायलट को भी हमेशा एकदम एक्टिवली उसको देखना नहीं पड़ता है, एक्यूरेसी इससे ज़्यादा होती है। जैसे कि एआई आ रहा है अभी, हम लोग का काम अब काफ़ी तरह एआई कर दे रहा है, वैसे ही ऑटोनोमस कम्युनिकेशन हम लोग का जो पायलट का काम होगा वो सारे ऑटोनोमस कम्युनिकेशन कर देंगे। अभी के नहीं, अभी मॉडर्न ड्रोन्स में ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो सब और भी इसको डेवलप किया जाएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग के जो सेटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो प्रोटोकॉल जीपीएस यूज करते हैं उसको सेटेलाइट्स मॉनिटर करता है। सेटेलाइट्स मतलब 30+ सेटेलाइट्स हैं, उसके कारण हम लोग का लोकेशन एक्यूरेट आता है 1 to 3 मीटर एक्यूरेसी के साथ। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसमें, सिग्नल इंटरफेरेंस में, वाईफाई राउटर हो गया, मोबाइल टावर्स हो गए, ये सारी चीज़ों के जो जो सोर्स हैं, जहाँ से माउंटेन हो गए, ट्रीज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे के कारण हम लोग का जो डाटा है वो थोड़ी बहुत वो होता है, मिसमैच होता है, या तो कभी कभार लेट पहुंचता है। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। वेदर इफेक्ट भी आ जाती है कभी कभार, जिससे जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कि डाइवर्स हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। रेंज इन्हांसमेंट, अब सिग्नल रेंज को हम लोग कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हाई गेन एंटीनास हम लोग यूज करेंगे, फिर डायरेक्शनल एंटीनास भी यूज करेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं सिर्फ रहे, 2-3 डायरेक्शन में वो कवर करे, इससे उसकी रेंज बढ़ती है। सिग्नल रिपीटर्स हम लोग यूज करेंगे, सिग्नल को रिपीट करें, एक्सटेंड कवरेज ऑफ ऑब्स्टिकल जो भी होते हैं उसको ग्रैब करने के लिए। फ्रिक्वेंसी हॉपिंग, हॉपिंग मतलब होता है कि जब एक चीज़ दूसरे से मैं मतलब ओवरलैप करके वो इंटरफेस चेंज कर ले, एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले, वैसे फ्रिक्वेंसी रैपिडली मतलब इंटरचेंज हो जाए, स्विच कर जाए। मेश नेटवर्क का यूज़ करेंगे मल्टीपल ड्रोन्स के लिए, रिले के लिए। तो ये सब हम लोग कुछ यूज़ करते हैं कि अच्छी खासी, वैसे तो आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो मॉड्यूल आप परचेस करेंगे उसमें ये सब इंक्लूड रहेगा। अब फेल सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन होता है कि कभी कभार कम्युनिकेशन जो है वो लॉस्ट कर जाता है कभी फ्लाई करते समय। तो उसमें क्या होता है कि कभी अगर आपके रिटर्न टू होम वाली फीचर्स नहीं है तो वो वहीं पे क्रैश कर जाएगा। रिटर्न टू होम वाली फीचर्स क्या होते हैं, ड्रोन को ऑटोमेटिकली वो टेक ऑफ लोकेशन पर लेके आ जाता है। ऑटो ऑटो ओवर, वो कभी कभार ऑटो ओवर रन भी करने लगता है ऑटोमेटिकली अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। ऑटो लैंडिंग, के 2 वाला जो था वो ऑटोमेटिकली रोवर नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली रन नहीं करता है। ऑटो लैंडिंग, वो लैंडिंग कर जाएगा सेफली। जियो फेंसिंग, वो जितना जियो फेंसिंग होता है उसके अंडर में ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये सब आपके ड्रोन में होने चाहिए एक सेफ, मतलब वो होने के लिए कि आप क्या ड्रोन क्रैश नहीं करेगा अगर ये सारी चीज़ें आपके में ड्रोन में फीचर्स अवेलेबल है तो। फ्यूचर में हम लोग क्या देखते हैं ड्रोन कम्युनिकेशन में कि कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि 5G कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एआई बेस्ड कम्युनिकेशन कि ऑटो पायलट हो गया, या तो ऑटोनोमस कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर्स में हम लोग यूज करेंगे जिससे डाटा जो है वो ट्रांसफ़र बहुत फास्ट हो और काफ़ी लॉन्ग रेंज से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सेम, जैसे मैंने स्टार्टिंग जब किया था स्टार्ट, वैसे ही एग्रीकल्चर में भी, डिफेंस में भी, डिलीवरी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्वेइंग, रोड कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग होती है, 3D मैपिंग होती है, ये सारी जगहों पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो आई होप कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने जो जो टॉपिक बहुत ही ब्रीफ में नहीं किया उसको आपको ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ने ड्रोन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर टेलीमेट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कुछ कम्युनिकेशन पढ़े हम लोग, PWM, PPM, एस बस, CRPF, CRSF, मैवलिंग, फिर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी हम लोग ने देखा, फेल सेफ सिस्टम भी हम लोग ने देखा, कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पे RC कंट्रोल सिस्टम, FPV सिस्टम कम्युनिकेशन, GPS कम्युनिकेशन तो हम लोग ने प्रीवियस में पढ़ लिया था, GPS कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैलेंजेस और फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज से आपका जो
लाइव लेक्चर्स हो रहे थे, क्योंकि आपके स्कूल्स खुल चुके हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो कि दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बचे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाएगा कि जो जो सॉफ्टवेयर 1 जुलाई से खुल रहा है। नहीं, कल से भी काफ़ी बच्चों का ओपन हो रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डेड आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि आपको बार बार उसको सेटअप करना पड़ेगा ना। अगर मैं इसको आपको लाइव में बताता हूँ सेटअप करना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेटअप करने में ही लग जाएगा और आपको मैं बता नहीं पाऊँगा। आपको अगर रिकॉर्डेड मिल रहा है तो उसमें आप बार बार देख के एक बार सेटअप कर लीजिए उसको, फिर उसके बाद मैंने जो थ्योरी या तो उसको सेटअप करने का जो भी कम्युनिकेट करने का वो बताया होगा वो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपको उसको पूरा मिशन प्लानिंग करना मैं सिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा जो भी मिशन प्लानिंग करने के बाद वे पॉइंट हो गया, होम हो गया, वो सारी चीज़ें आपको जब पता चल जाएंगी तो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो भी सीरीज है, ये समर इंटर्नशिप जो भी समर कैंप था, ये फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। सारे वीडियो, सारे लेक्चर, पीपीटी, आपके पीडीएफ, सारे नोट्स आपके पड़े हुए हैं मतलब वेबसाइट पे या तो इस पे आपके व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, किसी कुछ कहना है कि एंड करें आज का सेशन? सर हाँ। जैसे मेरा ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है वो कम्युनिकेट करता है, अब वो जितना ऑप्शंस प्रोवाइड करता है मेरे को कंट्रोल्स का, मैं उसी को तो चैनल्स बोलता हूँ ना। हम्म। तो यानी कि चैनल्स चैनल उसके लिए भी होते हैं ना कि जो तुम कमांड दे रहे हो, अब तुम तो बस जॉयस्टिक से लेफ्ट या राइट कर दिए, अब उसमें यस जाती हैं सिग्नल्स। अब सिग्नल्स वो छूटती हैं प्रोटोकॉल्स में। अब वो जो प्रोटोकॉल जाती है तो वो चैनल्स के थ्रू होके जाती है। हम लोग को तो बस यही लगता है कि हम लोग जॉयस्टिक इधर से मूव कर रहे हैं और हाँ देखो ये गार्नो लिखा है उससे हाँ, हम लोग को तो बस यही लगता है कि हम लोग जॉयस्टिक कंट्रोल कर रहे हैं तो बस डायरेक्ट सिग्नल एक पैकेज बन के वहाँ तक चला गया। नहीं, वो सिग्नल जाती है वेव के फॉर्म में। वेव से वो कैसे कंट्रोल करेगी ये तुम्हारे प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमको चैनल चाहिए होती है। ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम का ये काफ़ी मतलब एक सब्जेक्ट ही होता है। मैंने इसमें जो जो सब्जेक्ट बोले हैं, टॉपिक बोले हैं, वो सब सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। बस वर्क कैसे कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ये तुम लोग को एक बार तुम लोग फेचिंग कर लोगे, तुम लोग को एक बार उसको ऑपरेट करना आ जाएगा, एक बार फ्री हैंड हो जाओगे, उसके हैंड्स ऑन हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम लोग अच्छे से उसको उसके बारे में डीप में जा सकते हो। ओके, और किसी कोई डाउट? सर पीपीटी सेंड कर नहीं देना। सर। हाँ वो तो अभी सेंड हो जाएगी, पीपीटी रेडी है। ओके, तो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सबको।